स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार होते हैं। पहला है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन अर्थात निजी संसाधन, जिस संसाधन में किसी खास व्यक्ति का स्वामित्व होता है, जैसे घर, जमीन। दूसरा है सामुदायिक संसाधन, जिसमें कुछ समुदाय के लोगों का स्वामित्व होता है, जैसे तालाब, चारागाह, श्मशान घाट इत्यादि। तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन। ये सिलेबस के अनुसार से पढ़ना है। और राष्ट्रीय संसाधन ऐसे संसाधन जिस पर देश की सरकार का स्वामित्व होता है, जिस पर देश की सरकार का स्वामित्व होता है, उसे राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। दोस्तों, देश की सरकार को अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों पर अधिग्रहण कर सकती है। उदाहरण के लिए आपकी कहीं ज़मीन है और वहाँ क्या है कि उस ज़मीन से होकर रेलवे को पास करना ज़रूरी हो जाता है, जिसका सर्वेक्षण पहले हो चुका है। तो क्या होता है कि वह ज़मीन जो है आपको सरकार के लिए छोड़नी पड़ेगी और उसके बदले में आपको उचित मुआवजा मिलेगा। तो इस प्रकार से सरकार आपकी ज़मीन का अधिग्रहण इस प्रकार से कर सकती है। राष्ट्रीय संसाधन का उदाहरण: सारे खनिज, जल संसाधन, वन, रेल, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि और 12 समुद्री मील 19.2 किलोमीटर तक महासागरीय क्षेत्र व इसमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपदा है। दोस्तों, चौथा संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन ऐसा संसाधन है जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा नियंत्रित होता है। जैसे किसी भी देश के तट से 200 समुद्री मील से दूर जो समुद्री क्षेत्र है वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन माना जाता है। दोस्तों, 12 समुद्री मील तक राष्ट्रीय संसाधन है और यहाँ से यहाँ तक आने की 200 समुद्री मील तक EEZ आने की अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। और 200 समुद्री मील से परे अर्थात 200 समुद्री मील से दूर जो समुद्री भाग है वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। यहाँ सभी देशों का समान रूप से हक होता है, अतः ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होंगे।